क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है शो दैट वेक्टर एक वेक्टर दे रखा है आपको 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। एंड दूसरा वेक्टर दे रखा है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। एंड हमें चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर पैरेलल होते हैं तो वो जो हैं टर्म्स हमारी कोलिनियर होती हैं, ठीक है। सो मतलब कोलिनियर के लिए हमारे पास रास्ता क्या है कि हमें चेक करना है कि क्या वो पैरेलल है कि नहीं। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो कोलिनियर भी होने लाजमी है, ठीक है। कोलिनियर मतलब कि उनके बीच में एंगल जीरो है। तो अगर पैरेलल है तो दैट मीन दैट दे आर हैविंग जीरो एंगल इन बिटवीन देम। तो वो कैसे होगा, कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पैरेलल के लिए क्या है। मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k है। और जो बी वेक्टर है वो हमारा माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k वेक्टर है। तो अगर हम बी वेक्टर में -2 कॉमन निकालें, ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2i वेक्टर प्लस माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस माइनस 3j वेक्टर एंड प्लस 4k वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ए बी वेक्टर दे रखा है तो उसमें आपका -2 2i माइनस 3j प्लस 4k है। तो अगर आप देखोगे इसमें तो ये -2 और 2i माइनस 3j प्लस 4k जो है वो आपका ए वेक्टर है। तो मतलब ये ए वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्योंकि बी वेक्टर जो है वो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर के इक्वलेंट आ रहा है। तो इट मीन्स दैट जो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। जो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हेंस वी कैन से दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है करना है, ठीक। अब जो आगे हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे पता करते हैं, ठीक है। मान लो अगर हम कोई वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है हमारे पास 2y प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर, ठीक है। इस तरीके का वेक्टर है हमारे पास और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 2 3 एंड 4। जो इनके स्केलर कंपोनेंट है वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइन पता करना है तो वो क्या होगा, 2 2 के नीचे इनके तीनों के स्केयर का मैं अंडर रूट कर देना है। दैट मीन 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। ऐसी 3 है तो 3 के नीचे भी इन तीनों का 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 का स्केयर। और 4 के नीचे भी आपका 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, मान लो 2/4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 4 20 29 2√29। ऐसे ये आ जाएगा 3/√29 और ऐसे ये आ जाएगा 4/√29, ठीक है। तो ये जो है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। और इससे जो है हम आके हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ठीक है। तो इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन पता करना है। तो हम पहले डायरेक्शन रेशियोज पता करेंगे। डायरेक्शन रेशियो आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 2 और के का कोएफिशिएंट 3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 1 के नीचे
तीनों के स्क्वायर रूट का अंडर रूट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का अंडर रूट, 2 के नीचे भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 3 के नीचे भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया आपका। तो इसे आज हम कर लेंगे 1/√ऑफ 9 + 4 13, 13 + 1 14, 1/√14। ऐसे यहाँ पर भी 2/√14 और यहाँ पर भी 3/√14, एंड दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन रेशोज हमें कैसे निकालनी है। जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के, दैट आर टर्म्ड एज द डायरेक्शन रेशोज, एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि डायरेक्शन रेशोज को उनके जो है तीनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। मैग्नीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के अंडर रूट। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब इसमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि इसमें आपको एक पूरा वेक्टर दे रखा है, बट यहाँ आपको पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट मतलब ए पॉइंट दे रखा है 1, -2, 1, 2 एंड -3। ठीक है, एक वेक्टर दे रखा है, और बी वेक्टर दे रखा है हमें -1, -2 और 1 दे रखा है। ठीक है, तो हमें जो है सबसे पहले इन पॉइंट से ए बी वेक्टर निकालना होगा। ए बी वेक्टर कैसे होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब -1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब 1 है, तो वो -1 आ जाएगा। और साथ में हमारा क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है तो उसके साथ आई वेक्टर लगता है। ठीक है, प्लस बीच में प्लस। अब इधर वाई कंपोनेंट क्या है? -2 है, -2। इधर वाई क्या है? -2 आ जाएगा, और जे वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, y2 - y1, फिर साथ में जे वेक्टर। अब ऐसे z2 - z1, 1 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और यहाँ पर k वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -2i -4j +4k, दैट इज द ए बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर है। अब ये क्वेश्चन जो है ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमने वेक्टर फॉर्म कर लिया। अब फिर हमने इससे अगर डायरेक्शन को साइन पता करनी है तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशोज जो है वो पता करेंगे। डायरेक्शन रेशो -2 -4 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं किया, इनके डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटीज को जो है लिख लिया, दैट विल बी देयर डायरेक्शन रेशोज। अब हमने डायरेक्शन को साइन पता करने हैं। डायरेक्शन को साइन क्या होगा? -2 के नीचे -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -4 के नीचे -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड तीसरा आ जाएगा आपका 4 के नीचे -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आ जाएगा -2/-2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर -4 के नीचे 4 + 16 + 16, और 4 के नीचे 100 में 4 + 16 + 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -2/32 और +4 36 का √6 -4/6 एंड 4/6। ठीक है, तो ये आपके जो है डायरेक्शन कोसाइन। और अगर आप चाहो तो इनको जो है शॉर्ट फॉर्म में कटिंग कर सकते हो, 1/3, इधर 2/3 और इधर 2/3। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन जो है वो -1/3 -2/3 एंड 2/3 जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले आपको इंटरनली और एक्सटर्नली का फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, मान लो
हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, और उसको एक आर वेक्टर जो है वो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है और रेशो आपकी एम रेशो एन, ठीक है। तो जो आर के कंपोनेंट होंगे, आर का कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर विल बी इक्वल टू एम, जो वह है उसे हम बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, और जो एन है उसे ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई ओवर एम प्लस एन, ठीक है। कुछ कुछ हमारा जो हम टेंथ में करते थे सेक्शन फार्मूला, उस तरीके से हम करेंगे इसको, ठीक है। एम को दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई, एन को इस वाले ए से मल्टीप्लाई, और नीचे उन दोनों का रेशो, ठीक है। अच्छा, ये तो था इंटरनली, लेकिन कई बार जो है एक्सटर्नली भी होता है, ठीक है। एक्सटर्नली अब कैसे होगा? मान लो ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी वेक्टर है। तो अब जो सी वेक्टर है वो आपको ए और बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एक्सटर्नली कैसे, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो ए से बी जो है वो 2 है, ठीक है, और बी से सी का जो लेंथ है वो भी 2 है, ठीक है। अगर हम सी को पॉइंट मानते हैं जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए वेक्टर को और बी वेक्टर को, तो आप जरा ए सी वेक्टर का डिस्टेंस कितना होगा? ए सी का डिस्टेंस होगा 2 to 4, ठीक है, और जो बी सी है उसका डिस्टेंस होगा हमारा 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी ओवर बी सी जो है वो क्या है, 4/2, ठीक है। ए सी दिस होल लाइन एंड बी सी दिस होल लाइन, तो ये आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो सी है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रही है ना। ए से सी तक 4 और बी से सी तक 2, तो 4:2 मतलब 4:2 मतलब कटिंग होके 2:1, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटरनली ये डिवाइड कर रही है और यहाँ पर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। तो अब क्योंकि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अब आर वेक्टर निकालने का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर ओवर एम माइनस एन, ठीक है। तो मतलब क्योंकि एक्सटर्नली कर लिया है, यहाँ प्लस प्लस साइन है, उसके साथ जगह पर माइनस माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया गया जिसका यूज होना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। एक आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है और वो पी और क्यू पॉइंट को, पी के वेक्टर्स हैं आई प्लस जे 2j माइनस के वेक्टर, और क्यू के हैं माइनस आई प्लस जे प्लस के वेक्टर। तो अब इसको इंटरनली जो है ये सी वेक्टर जो है वो डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले हमने इंटरनली रेशो दे रखा है उन्होंने 2:1, ठीक है। तो उसमें सी वेक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सी वेक्टर इंटरनली का हमारा क्या फॉर्मूला है, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए ओवर एम प्लस एन। मतलब 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे दोनों को रेशो प्लस करना है, ठीक है। यही आ गया है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इंटरनली चलते हैं तो अब यहाँ पर आएगा 2 के साथ माइनस आई प्लस जे प्लस के वेक्टर प्लस 1 के साथ आई प्लस 2j माइनस के वेक्टर ओवर 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये सी वेक्टर आ गया आपका, 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस 1i प्लस 2j माइनस के वेक्टर ओवर 2 प्लस 1 3। सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i में से 1i गया, माइनस 1i, 2j प्लस 4j और 2k माइनस के मतलब 1k ओवर 3 आ गया, ठीक है। तो हम इसको अगर सेपरेटली लिखना चाहें तो वी कैन राइट माइनस 1/3i
प्लस 4/3j प्लस 1/3k वेक्टर, ठीक है, एंड दैट इज आवर आंसर इंटरनली, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरनली। और इसी क्वेश्चन को अब आपने सॉल्व करना है एक्सटर्नली। तो अब एक्सटर्नली में क्या आएगा, एक्सटर्नली में सी वेक्टर जो है वो क्या होगा, बस यहाँ प्लस और प्लस की जगह माइनस लगा रहे हैं। ये इस तरीके से आ जाएगा 2 माइनस आई प्लस जे के माइनस 1 आई प्लस 2j माइनस के वेक्टर ओवर नीचे 2 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 1i माइनस 2j प्लस k ओवर 2 माइनस 1 1 माइनस 2i माइनस 1i माइनस 3i 2j कैंसिल 2k प्लस k 3k, ठीक है, ओवर नीचे 1 का तो 1 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सी वेक्टर है वो हमारा माइनस 3i प्लस 3k, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने किस तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली किसी दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर अगर कट करता है तो कैसे फॉर्मूले हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है सेक्शन फार्मूला से ही रिलेटेड है। अगर मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट फार्मूला हम बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Show that vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, लेट कर लेते हैं हम उसको R वेक्टर, I प्लस जे प्लस के वेक्टर। तो हमें ये शो करना है कि वो अगर हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है और ये कहीं ऊपर यहाँ पर जो है आपका आर वेक्टेड है, तो वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और जो z एक्सिस के साथ जो है इक्वल एंगल जो है इंक्लिनेशन जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, सिंपली हमें इसके डायरेक्शन को साइन पता करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 1 1 एंड 1। और डायरेक्शन को साइन क्या आएगा, 1 के नीचे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ऐसे इधर भी 1 के अंदर नीचे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ऐसे इधर 1 के नीचे अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो है हमारा डायरेक्शन को साइन जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को साइन विल बी 1 के नीचे 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 अंडर रूट ऑफ 3, तो वी कैन राइट 1 ओवर रूट 3। सेकंड में भी आपका 1 ओवर रूट 3 और थर्ड में भी आपका 1 ओवर रूट 3 आ गया। तो इसका मतलब डायरेक्शन को साइन जो है 1/√3 1/√3 1/√3 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉज वाला एंगल। तो मतलब जो कॉज अल्फा, मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो कॉज अल्फा 1/√3 है, कॉज बीटा जो है वो 1/√3 है, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बी बना रहा है, और ऐसी कॉज गामा जो है वो भी 1/√3 है, ठीक है। ये एंगल जेड और एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इससे अल्फा की वैल्यू जो है वो कॉज इनवर्स 1/3 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू कॉज इनवर्स 1/√3 आ जाएगी 1/√3, और गामा की वैल्यू जो है वो भी कॉज इनवर्स 1/√3 आ जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये x अलोंग ओ एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अलोंग ओ वाई एक्सिस है और ये अलोंग ओ जेड एक्सिस है एंगल। तो अलोंग ओ एक्स एक्सिस में भी कॉज इनवर्स 1/√3, अलोंग ओ वाई एक्सिस भी कॉज इनवर्स 1/√3 और अलोंग ओ जेड एक्सिस भी कॉज इनवर्स 1/√3 है, मतलब जो एंगल है वो सेम है। तो इट मीन्स दैट देयरफॉर आई प्लस जे प्लस के वेक्टर आर equally inclined, ठीक है, equally inclined to the axis, to the axis ox, oy and oz,
ठीक है, so that was all about question number 14. Now come to question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें आपका फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। हमें मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पता करना है, ठीक है। और हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं P एंड Q। तो P के पॉइंट 2 3 4 हैं, तो इसका मतलब P वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर। और जो यहाँ पर Q वेक्टर है वो आएगा 4i प्लस 1j माइनस 2k वेक्टर। और यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर जो है मिड पॉइंट का पता करना है। दैट मीन आर जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इट इज डिवाइडिंग इट इनटू टू 1:1, ठीक है। तो 1:1 इंटरनली है, ठीक है। तो इंटरनली है तो हम अब इसमें आर वेक्टर जो है निकालेंगे। क्या होगा, 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई, इस 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे और नीचे रेशो प्लस करेंगे। तो 1 के साथ 4i प्लस 1j माइनस 2k प्लस इस 1 के साथ 2i प्लस 3j प्लस 4k ओवर 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसके बाद तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 4i प्लस 1j माइनस 2k प्लस 2i प्लस 3j प्लस 4k ओवर 1 प्लस 1 2। तो आर वेक्टर 4i प्लस 2i 6i 1j प्लस 3j 4j माइनस 2k प्लस 4k प्लस 2k ओवर 2 वेक्टर। आप इसमें से ऊपर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। वी आर लेफ्ट विथ 3i प्लस 2j प्लस 1k ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आर वेक्टर है वो आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 1k, ठीक है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन नंबर 16 को अप्रोच करना है। Now come to question number 17. Question number 17 is show that the point A, B, C respectively form the vertices of a right angle triangle. ठीक है, अब उसके लिए हमने इनका मैग्नीट्यूड पता करना है। क्वेश्चन नंबर 17। अब ए वेक्टर आपका दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, बताया था फॉर्मूला, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 16 32 रूट 41, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। ऐसे ही जो बी वेक्टर दे रखा है आपको 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर दे रखा है। तो हम बी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6 आ गया, ठीक है। ऐसे हमें सी वेक्टर दे रखा है। सी वेक्टर इज आई माइनस 3j माइनस 5k वेक्टर। तो सी वेक्टर है। नाउ सी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। दैट इज स्क्वायर रूट आई का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 25 25 9 34 प्लस 1 35, ठीक है। तो आपकी ये मैग्नीट्यूड आ गई ए वेक्टर के, ये बी वेक्टर का और ये सी वेक्टर का। तो उन्होंने कहा है कि हमें शो करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसका स्क्वायर जो है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें लॉन्गेस्ट क्या है, रूट 41 है। तो मतलब किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जो है अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वलेंट आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इट ओबेज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर
निकालते हैं, वो क्या आएगा, √41 का स्क्वायर, वो आ गया 41। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर निकालते हैं, वो आएगा √6 का स्क्वायर, वो √6 का स्क्वायर 6। और ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर निकालते हैं, √35 का स्क्वायर, और वो आएगा 35। तो आप देख सकते हैं कि 35 + 6 41 के इक्वल, तो विच इम्प्लाई दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलता है दैट देयरफॉर ए बी एंड सी आर द vertices of a right angled triangle, right angled triangle, because it obeys Pythagoras theorem, ठीक है, that is h square equal to p square plus base square, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हमें एक ट्राइंगल दे रखी है, ए बी वैक्टर विच इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी सी वैक्टर विच इज गोइंग फ्रॉम बी टू सी, और ए सी वैक्टर गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो हमें चार ऑप्शन दे रखी हैं, तो हमें बताना है कि चार में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पर हमारा लगेगा ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि दो साइडों का सम जो है वो तीसरी साइड के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ठीक है। सबकी डायरेक्शन सेम है, ए बी वैक्टर ए से बी तक जा रहा है, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर बी से सी तक जा रहा है, और ए सी वैक्टर ए से सी तक जा रहा है। तो मतलब ए बी प्लस बी सी वैक्टर जो है वो ए सी वैक्टर के इक्वल होता है। अब अगर हमने इसको आगे कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ठीक है, और ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू, जो ए सी वैक्टर है उसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी ए वैक्टर। अगर ए से सी है, अगर हमने सी से ए लिखना है तो बाहर फिर हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस सी ए वैक्टर इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू रह जाएगा 0। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर जो है वो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो सी आएगा इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ था क्वेश्चन नंबर 18 का, ज़्यादा डिटेल में हमारा है नहीं है, इसके ना ही क्वेश्चन भी इतने आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हमने इतना ही रिस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, A and B are two collinear vector, then which of the following are incorrect? अगर ए और बी जो है कोलिनियर वेक्टर है, मतलब हमें गिवन है दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। तो हमें कुछ ऑप्शन दे रखी हैं, तो हमें पता लगाना है कि क्या सही है। ए ऑप्शन दे रखी है बी इज इक्वल टू लेमडा ए, ये तो हमने क्वेश्चन में किया था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक वेक्टर जो है वो कुछ मल्टीपल होता है दूसरे वेक्टर का, ठीक है। याद है हमने टू कॉमन निकाला था तो वो उसी ए वेक्टर के इक्वल आ गया था, तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। बी वेक्टर बी पार्ट जो है ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो जो ये है ये भी हमारी जो है ट्रू होती है, ठीक है, क्योंकि जो ए है वो बी के समथिंग या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो प्लस में होगा, और अगर एक इधर चल रहा है और एक इधर चलता है तो फिर वो माइनस के होगा, ठीक है। लेकिन होगा वो ए के, ए जो है वो प्लस बी वेक्टर या माइनस बी वेक्टर के इक्वल होगा, तो ये भी ट्रू हो जाता है। सी है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शन, जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट है ए और बी के वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ए वेक्टर था हमारा 1i + 2j + 3k था, ठीक है, और बी वेक्टर है हमारा 2i + 4j + 6k था, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 कॉमन निकालें तो i + 2j + 3k, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2a वेक्टर बन रहा है ना।
बी इक्वल टू 2a वेक्टर। तो मतलब ये क्या है, हमारा कोलिनियर था, ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट ऑप्शन में की थी, बी इक्वल टू लैम्डा ए। तो लेकिन इनकी रेशो भी क्या होती है, सेम होती है। अगर आप देखें इसमें आई वेक्टर की रेशो क्या हो रही है, 1/2, ठीक है, इधर 2/4 और इधर 3/6, ठीक है, इस रेशो की बात कर रहे हैं वो। अगर ये कटिंग होगी 1/2, ये कटिंग होगी तो 1/2, तो मतलब 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो इट इंडिकेट्स दैट रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जो सी कंपोनेंट है, सी क्या है, प्रोपोर्शनल होने का दावा जो है वो भी सही है हमारा, ठीक है। तो ये सी भी सही है। जो डी पार्ट है, बोथ वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये तो जो है गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए एंड बी अगर कोलिनियर है तो उनकी ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो। अब जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि ये डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और ये डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है, बट यहाँ बात हो रही है कि दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन जो है वो वाला कंसेप्ट जो है इसमें वो सही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको जो है रिजेक्ट करेंगे, दैट मीन दिस पार्ट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये डी जो है इसका आंसर है। तो आज के लिए हम इतनी